आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ मचती है। अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फैंस पर लाठी चार्ज के बाद भगदड़ मची थी। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती है। कैसे रंग में भंग पड़ा है, कैसे लगातार एक सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वही सेलिब्रेशन कैसे मातम में तब्दील हुआ है, ये दो तस्वीरें आपको बता रही है। आरसीबी फैंस पर लाठी चार्ज के बाद भगदड़ हुई और भगदड़ के बाद 11 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, कैसे भीड़ इकट्ठा हुई, एक के ऊपर एक लोग गिरते हुए दिखे। गंभीर रूप से 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मौत का मातम, जश्न पर अब सवाल खड़ा हो चुका है कि आखिर इस मौत के बाद जश्न किस चीज का मनाया जा रहा है। आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ मचती है, लेकिन उसके बाद भी दूसरी तस्वीर दिखती है कि कैसे चिन्नाभाई स्वामी स्टेडियम में जश्न मनाया जा रहा है। 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ा सवाल ये कि आखिर किसकी लापरवाही, कौन जिम्मेदार है। इस लगातार जो लापरवाही सामने आई है, एक बड़ी चूक हुई है सुरक्षा में, इसको लेकर जवाबदेही कौन देगा। भगदड़ में 11 की मौत। आप पहली तस्वीर आप देखिए, पुलिसकर्मी आए हैं, इससे पहले कहाँ थे, ये बड़ा सवाल है। आखिर किस बात का ये जश्न दूसरी तस्वीर में मनाया जा रहा है, जहां पर वीवीआईपी की मौजूदगी दिख रही है, खिलाड़ी वहां पर है, कप वहां पर है, लेकिन इस सब का कुछ मतलब नहीं रह जाता जब इसी जश्न के लिए भीड़ जुटी थी और उनको सुरक्षा नहीं दी गई। घायलों में 10 की हालत गंभीर हो चुकी है, आईसीयू में भर्ती है। भगदड़ के बाद 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। आईसीयू में भर्ती, भगदड़ के बाद 10 लोग घायल। आप सोचिए कि क्या स्थिति वहां पर हुई होगी। लगातार ये जानकारी मिल रही कि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन 10 लोग बहुत ही सीवियर तरीके से घायल हुए हैं, बैडली इंजर्ड हुए हैं, जिनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे ले जाया जा रहा है, कहाँ है एम्बुलेंस, कहाँ है टीम, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर किस तरह की यहाँ पर तैयारी की गई थी। क्या सिर्फ तैयारी वीवीआईपी के लिए थी, भीड़ के लिए नहीं थी। जब ये पता था कि भीड़ जुटेगी, वहां पर फैंस पहुंचेंगे, क्योंकि पूरी रात बेंगलुरु में जश्न मनाया गया है, आतिशबाजी की गई है। तो जब आज विक्ट्री परेड की जानकारी मिली है, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वहां पर फैंस ना पहुंचे। और जब पहुंचने की जानकारी अगर नहीं मिली, तो ये भी एक बड़ी लापरवाही है कि आखिर जो लोकल इंटेलिजेंस होता है, उसके पास ये इनपुट क्यों नहीं आया। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बहुत ही परेशान कर रही हैं, विचलित कर रही हैं कि आखिर इन लोगों का गुनाह क्या था। क्या ये जश्न के लिए पहुंचे थे, ये इनका एक गुनाह था क्या। जो लगातार विक्ट्री परेड होनी थी, उसको लेकर इन्होंने पूरी रात इंतजार किया, पूरा दिन इंतजार किया, और जब वो इंतजार किया, और बड़ी खबर, बेंगलुरु भगदड़ पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के चलते भगदड़ हुई है। कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन यानी कि मिसमैनेजमेंट के चलते ये स्टैम्पेड हुआ है। ये बीजेपी ने कहा है, क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पाई सिद्धा सरकार। ये एक बड़ा फेलियर है सिद्धा सरकार का कि आखिर क्राउड मैनेजमेंट क्यों नहीं किया गया। पूरी रात जहां पर जनता ने जश्न मनाया हो, आतिशबाजी की हो, अगले दिन विक्ट्री परेड की जानकारी थी, तो फिर क्राउड मैनेजमेंट पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। बीजेपी सवाल पूछ रही सिद्धा सरकार से, इतना बड़ा फेलियर क्यों, इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट क्यों। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ गए हैं। शहजाद, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, 11 लोगों की मौत हो जाती है, 50 घायल हो जाते हैं, 10 लोग ऐसे घायल हुए जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। इस घोर लापरवाही के पीछे आखिर जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही कौन तय करेगा। मैं इसको सीधे सीधे स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर बता रहा हूँ। स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। होम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। सबको पता था कि यहाँ पर बहुत भीड़ जुटेगी, इसके लिए प्रावधान और प्रबंधन करना जरूरी था। वो किया नहीं, उल्टा फुटेज देखिए, पुलिस जिस प्रकार से लाठीचार्ज कर रही है, जो एकदम ही गलत है। ये जश्न के माहौल को जहन्नुम में तब्दील कर दिया, और इसके लिए चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल। इट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर, राज्य प्रायोजित हत्या। बड़ी बात कह रहे शहजाद, स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर आप बता रहे, लेकिन दूसरी तरफ जश्न की भी तस्वीर आ रही है, वहां पर जश्न लगातार चल रहा है। ये शेमलेसनेस है, ये सिद्धरामैया का ब्रेजननेस और शेमलेसनेस, जिसको कहते हैं ना कि लापरवाही, हत्या और फिर उसके ऊपर नमक रगड़ना, ये काम किया जा रहा है। मैं चाहता हूं सिद्धरामैया जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रिजाइन दे तुरंत।
यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लापरवाही, हत्या और उसके बाद नमक छिड़का गया है। 2 तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन शहजाद देखिए आरसीबी की विक्ट्री परेड होनी थी, जहां पर बेंगलुरु में पूरी रात फैंस ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की। अगले दिन से वीवीआईपी का ख्याल क्यों रखा गया, क्राउड मैनेजमेंट पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ये इसलिए क्योंकि देखिए बेंगलुरु में और कर्नाटका में जो कांग्रेस की सरकार है वो केवल क्रेडिट लेना चाहती है, तो क्रेडिट लेने के चक्कर में उन्होंने ये इवेंट किया है। उसमें वीवीआईपी की तो सुरक्षा के लिए देख लिया, पर आम आदमी की कोई चिंता नहीं की। और मैं कैसे क्रेडिट ले लूं ये पूरा ध्यान था, ये जीत का कैसे मैं श्रेय ले लूं इसमें मैं थोड़ा सा अपने नंबर बढ़ा दूं, और इस चक्कर में लोगों की जाने गई है। और जाने नहीं गई हैं, ये जाने लापरवाही से ली गई है। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर से कि इसके लिए जांच होगी। जांच केवल तब होगी जब ये तीनों लोग इस्तीफा दें, वरना निष्पक्ष जांच नहीं होगी। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इस्तीफा देना होगा वरना निष्पक्ष जांच नहीं होगी, लेकिन शहजाद जहां क्रेडिट वर्ड का आपने इस्तेमाल किया है, अगर जीत के जश्न का क्रेडिट लिया जा रहा है तो फिर मौत का क्रेडिट भी दिया जाएगा सरकार को? बिल्कुल, और इसमें मुझे लगता है अभी तुरंत राहुल गांधी जो अपने आप को मानवता का सबसे बड़ा प्रतीक बताते हैं, उनको जरा ट्वीट करके बोलना चाहिए अपनी सरकार से कि इस्तीफा दो, और आपने जश्न के माहौल को 18 वर्ष बाद जो जश्न का माहौल था उसको आपने किस प्रकार से एक सेलिब्रेशन को आपने एक मौत के माहौल में तब्दील किया है, इसके लिए सिद्धरमैया, शिव कुमार एंड होम मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आप कर रहे हैं। एक बार 6 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा दें। यहाँ पर आप देखिए कैसे लोग जब घायल होते हैं उनके आसपास जो लोग मौजूद होते हैं वही अस्पताल में पहुंचा रहे हैं घायलों को। दूसरी तस्वीर आप देखिए कैसे एक के ऊपर एक गिरते चले जाते हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए कि स्पेस कितना कम है और वहीं पर भीड़ जुटी हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुरक्षा के लिहाज से कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। चौथी तस्वीर आप देखिए, जश्न का माहौल बनाया जा रहा है, कप वहां पर मौजूद है, जश्न का इस कप का कोई मतलब अब रह नहीं जाता है। 5वीं तस्वीर आप देखिए कैसे दूर तक सिर्फ आपको भीड़ दिखेगी और लाठियां भाजी गई हैं उन लोगों पर जो वहां पर लंबा इंतजार कर रहे थे। विक्ट्री परेड में भगदड़ हुई, 11 लोगों की मौत। बेंगलुरु से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बाहर मातम, अंदर जश्न, जिसको लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। शहजाद, हम ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें विचलित कर रही हैं और हर बार एक नई तस्वीर ऐसी आती है जो किसी भी तरीके से मन में तमाम तरह के सवाल खड़े करती है। चलिए दोबारा से कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देखिए आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़। लगातार एक लंबा इंतजार आरसीबी ने किया था, 18 सालों बाद ये सूखा खत्म हुआ था और उसके बाद आज विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया था। ट्रैफिक पुलिस ने खुद ये बताया था, एडवाइजरी जारी की थी कि समय क्या होगा। 5 बजे से 6 बजे तक का समय तय किया गया था, बाकायदा ये ट्विटर करके जानकारी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी क्राउड मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया। आप देखिए कैसे भीड़, यहाँ पर भीड़ के ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। एक सिस्टमैटिक तरीके से क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए था कि कहां से लोग एंट्री कर सकते हैं, कहां से एग्जिट कर सकते हैं। लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कब्बन पार्क बताया जा रहा है, कब्बन पार्क जिसके पास लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए और वहां पर उतना स्पेस नहीं था और वहीं से ये सारा जो पूरा भगदड़ का मामला है शुरू हो जाता है, क्योंकि पुलिस भीड़ को हटाने के लिए जैसे लाठियां भाजती है, एक के ऊपर एक लोग गिरना शुरू कर देते हैं। दम घुटने से लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। ये सब कुछ एक बड़ा फेलियर है सिद्धरमैया सरकार का। इस पर सिद्धा सरकार को चुप्पी तोड़नी होगी। जश्न के समारोह से बाहर निकलकर ये बताना होगा कि आखिर इसका क्रेडिट अब कौन लेगा, इस पर जवाबदेही कौन तय करेगा। हमारी सहयोगी अनामिका भी न्यूज़रूम से जुड़ गई है। अनामिका, ये तस्वीरें वाकई विचलित कर रही हैं। लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, घायलों का आंकड़ा बढ़ रहा है और 10 से ज्यादा लोग आईसीयू में भर्ती है। भी खड़े कर रही हैं कि एक तरफ अंदर जश्न मन रहा है, स्टेडियम के भीतर सरकार के मंत्री, सरकार खुद मौजूद है, तमाम खिलाड़ी मौजूद हैं, डीके शिव कुमार सुरक्षा के बीच जाते हैं, खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई घायलों की हालात को लेकर बात नहीं करता है। अभी ये जानकारी मिल रही है कि कुछ देर के बाद हो सकता है कि सरकारी अमला अस्पताल पहुंचे, लेकिन अभी तक किसी ने भी जश्न को खत्म करने की बात नहीं कही है। डीके शिव कुमार मीडिया के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की
तैनाती थी। अगर तैनाती थी तो लोग पेड़ पर चढ़कर, गेट पर चढ़कर लोग दीवार को फांदकर आगे बढ़ रहे थे, लोगों को रोका क्यों नहीं गया? आपको याद होगा प्रियंका कि पिछले साल महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी जश्न मनाया गया था जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत कर आई थी, लेकिन वहां पर मैनेजमेंट ऐसा था कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर भी थे। तैयारी पहले से ही सरकार को, प्रशासन को करनी चाहिए थी, तैयारी नहीं थी। इस वजह से 11 लोगों की मौत हुई है, 50 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जो आईसीयू में भर्ती हैं और अभी भी उनका इलाज जारी है। अभी तक सरकार की ओर से कोई बात नहीं कही गई है, जश्न को कैंसिल तक नहीं किया गया है। स्टेडियम के भीतर जश्न मन रहा है, बाहर बड़ी संख्या में फैंस अभी भी इकट्ठे हैं और जैसे जैसे खिलाड़ी वहां पर पहुंचे वैसे वैसे बड़ी संख्या में फैंस वहां इकट्ठे होते चले गए और बड़ी संख्या में फैंस वहां अभी भी इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि वहां से खिलाड़ियों को निकलना है। अभी हर कोई चाहता है कि अपने फेवरेट खिलाड़ी को एक बार पास से देख सके, इसलिए बहुत बड़ी